गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेहता पीजी कॉलेज की डिजिटल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ जो अपनी नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट की, और जो अपने 3 पेपर है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, जिनके तीनों सब सब्जेक्ट है अपने पास। तो अपना जो स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली अपन वो स्टार्ट कर रहे हैं अपन कौन सा, फिजिक्स। ठीक है, क्या स्टार्ट कर रहे हैं अपन, फिजिक्स। फिजिक्स में मैं आप लोगों के जैसे 3 पेपर हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि 3 पेपर कौन कौन से हैं। ठीक है, देन उनके बारे में डिस्कशन के लिए जो आपका फर्स्ट पेपर है, जो आपका कौन सा फर्स्ट पेपर है, वह है मैकेनिक्स। वह कौन सा पेपर है आपका, मैकेनिक्स, यांत्रिकी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, यांत्रिकी। ठीक है, देन जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे अपना, यांत्रिकी। यांत्रिकी, क्लियर है। ठीक है, देन जो अपना सेकंड पेपर है वो कौन सा पेपर है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जो अपना सेकंड पेपर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। विद्युत चुंबकीय, क्या नाम है पेपर का हिंदी में, विद्युत चुंबकीय। विद्युत चुंबकीय, क्लियर। राइटिंग का थोड़ा सा लोड मत लेना। थर्ड पेपर है जो अपना कौन सा पेपर है आपका, ऑप्टिक्स। कौन सा पेपर है, ऑप्टिक्स। ठीक है, और इसका हिंदी में नाम है प्रकाशिकी। क्या नाम है, प्रकाशिकी। देन हिंदी मीडियम में मेरी पहला लेक्चर है, तो मैं यहाँ इसका बेसिक चीज़ें जो पेपर पैटर्न हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को डिस्कस कर लेते हैं। और उसके बाद आज ही हम जो अपना कौन सा पेपर, ये वाला पेपर स्टार्ट करेंगे, मैकेनिक्स। ठीक है, इस तीनों पेपर में जो मार्किंग सिस्टम है इसका 33 मार्किंग है, इसका भी 33 मार्किंग्स है, और इसका कितना मार्किंग है, 34 मार्किंग। इसका कितना मार्किंग है, 34 मार्किंग है। तो यदि मैं तीनों को काउंट करूँ तो कितने मार्क्स हो जाएंगे आपके, 100 मार्क्स। और 50 मार्क्स के आपके क्या होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो इस तरीके से आपका जो टोटल होगा वो होगा 150 मार्क्स का फिजिक्स में, कि आपके तीनों पेपर 33 और 34 मार्क्स के होंगे, और उसमें आपका तीनों का टोटल 100 हो गया, और 50 मार्क्स का आपका क्या रहेगा यहाँ पर, प्रैक्टिकल रहेगा। 50 मार्क्स से क्या रहेगा आपका यहाँ पर, प्रैक्टिकल रहेगा। क्लियर है। देन अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे, तीनों के पेपर पैटर्न के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। पेपर पैटर्न के बारे में अपन यहाँ क्या करेंगे, अब डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एक मिनट में नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, यहाँ अपन क्या करते हैं, पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कशन करते हैं। देन अब आपका जो पेपर जिस तरीके से आएगा, ठीक है, पेपर पैटर्न देखो, आपको पढ़ने से पहले जो चीज़ें हैं ना इसकी, वो पता होनी चाहिए हमें पढ़ना क्या है। कुछ भी पढ़ने से मतलब नहीं है। अपन यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो उस चीज़ के बारे में तो पता हो किस तरीके से पेपर आएगा। ठीक है, तो देखो आपका कोई सा भी पेपर होगा, उन सब में पहला जो क्वेश्चन होगा अपने पास, देखो हर पेपर में अपने पास यूनिट सिस्टम, देखो यहाँ पर आपके चलता है यूनिट सिस्टम। ठीक है, यूनिट सिस्टम में अपने पास जो यूनिट्स होती हैं वो टोटल होती है 4 यूनिट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। कुछ ना हो जाए कि हर एक यूनिट में एक एक चैप्टर है। यूनिट मतलब चैप्टर नहीं है, हो सकता है एक यूनिट में एक चैप्टर हो, और हो सकता है एक यूनिट में 3 चैप्टर भी हो, ऐसा होगा।
जैसे अपन मैकेनिक्स पढ़ेंगे उसकी फर्स्ट यूनिट में 3 चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देन यूनिट सिस्टम होता है कि भाई 4 यूनिट्स होती है आपके तीनों पेपर में। हर यूनिट से, ईच यूनिट से आपका क्या आता है, एक मेजर क्वेश्चन आता है, एक बड़ा क्वेश्चन आता है 6 नंबर का हर यूनिट से। तो 4 यूनिट से कितने आएंगे, 4 क्वेश्चन मतलब 24 मार्क्स के। ये कौन सा है, मेजर क्वेश्चन, मेजर क्वेश्चन। जो आपका क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का होगा, बड़ा क्वेश्चन हर यूनिट से, और वो 6 मार्क्स का होगा, और वो कितने, चारों यूनिट से, हर यूनिट से एक एक आएगा। देन 4 यूनिट से कितना हो जाएंगे, 24 मार्क्स। 4 यूनिट से कितना हो जाएगा आपका 24 मार्क्स का। तो देन और एक क्वेश्चन जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन होगा, बेसिक जो स्टार्टिंग, वो होगा चारों यूनिट से मिक्सिंग। वो क्या होगा आपका, चारों यूनिट से मिक्सिंग होगा। देन मतलब जिसके 6 पार्ट होंगे, A B C D E एंड F भी लिख देता हूँ, A B C D E और F। 6 क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन बोलते हैं, और ये चारों यूनिट से आपके क्या होंगे, मिक्सिंग होगा। चारों यूनिट का मिक्सिंग होगा यहाँ पर, कि ऐसा नहीं है कि पहला क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से, किसी भी यूनिट से आपके शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये क्या होंगे, आपके माइनर क्वेश्चन होंगे, छोटे क्वेश्चन, जिनकी मार्किंग होगी 1.5 मार्क्स की। कितनी मार्किंग होगी, 1.5 मार्क्स की। और यदि मैं इस तरीके से एक बार डिस्कशन करूं तो देन मैं डिस्कशन करूं तो 6 क्वेश्चन है, 1.5 के 6 क्वेश्चन कितने हो जाएंगे आपके पास, 9 मार्क्स। कितने मार्क्स हो जाएंगे टोटल, यहाँ पर 9 मार्क्स हो जाएंगे। और हर एक यूनिट से मेजर क्वेश्चन है, तो देन 4 यूनिट से कितना हो जाएगा, 24। तो टोटल मार्किंग कितना हुआ आपका, 33। इस तरीके से देखो, फिजिक्स पूरा कवर करेगा आपके सिलेबस को। ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर से क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, हर एक, ईच एंड एवरी चैप्टर से। और कोशिश यही होती है हर टॉपिक से क्वेश्चन को आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में अटेम्प्ट करने की, भाई पुटअप करें वहां से, बच्चा सब कुछ पढ़े। तो देन फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, और जो यूनिट वाइज जो मेजर क्वेश्चन होगा सेकंड नंबर वाला, यूनिट फर्स्ट से, यूनिट फर्स्ट का बता देता हूं, बाकी सब में सेम चलेगा कि फर्स्ट क्वेश्चन करना कंपलसरी होगा। फर्स्ट क्वेश्चन करना कंपलसरी होगा, जिसकी मार्किंग होती है 3 मार्क्स बेसिकली, ठीक है। और जो बी वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको मिलती है चॉइस, इसमें मिलती है चॉइस। देन या तो ये 3 मार्क्स वाला कर लो, या ये 3 मार्क्स वाला कर लो, आपकी जो मर्जी हो। तो इस तरीके से आपके चारों यूनिट से इस तरीके से होंगे कि पहला सभी में फर्स्ट क्वेश्चन करना कंपलसरी होगा, और सेकंड वाले पार्ट में आपका क्या रहेगा, यहाँ पर चॉइस वाला पार्ट रहेगा। क्लियर। तो देन 3 मार्क्स ये रहे और 3 मार्क्स ये रहे, कोई सा भी करो आप। 6 मार्क्स हर यूनिट से क्या होगा, 24 मार्क्स का होगा, और 9 मार्क्स कितने होंगे आपके शॉर्ट क्वेश्चन के। चारों यूनिट पढ़नी पड़ेंगी। अपन सोचे सर 2 यूनिट पढ़ लेते, अरे 2 यूनिट से 2 ही मेजर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो देन चारों यूनिट से आपके पास यहाँ पर क्या रहेगा कि 23 मार्क्स की 33 मार्क्स कि भाई चारों यूनिट से एक मेजर क्वेश्चन होगा। इस तरीके से पैटर्न। अब एक खास बात, ये पैटर्न आपको आई थिंक होपफुली समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि 6 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 1.5 मार्क्स के, 9 मार्क्स के, और हर यूनिट से एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा मेजर, जिसके पार्ट होंगे, पहला पार्ट करना कंपलसरी होगा, सेकंड पार्ट क्या होगा आपका चॉइस वाला होगा। क्या होगा यहाँ पर, चॉइस होगी। सेकंड वाले पार्ट में क्या होगी आपकी, यहाँ पर चॉइस होती है। क्लियर है, कोई डाउट किसी को नहीं है। देन अब जो अपन पेपर स्टार्ट कर रहे हैं उसके पेपर पैटर्न के बारे में जानते हैं यहाँ, ठीक है। मैं स्लाइड कर देता हूँ। मैकेनिक्स, हम जो पेपर पढ़ने वाले हैं वो कौन सा पेपर है आपका, मैकेनिक्स, यांत्रिकी। हिंदी मीडियम की क्लास है अभी ये, तो देन अपन बहुत टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको इन फ्यूचर इंग्लिश का बहुत नीड पड़ेगा, रिक्वायरमेंट रहेगी। आपको हिंदी में चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नजर आएंगी। मैकेनिक्स, देन मैकेनिक्स में सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही 4 यूनिट है, हर यूनिट से मेजर क्वेश्चन आना है और वो 6 क्वेश्चन वही आना है। लेकिन ये पेपर टफ बना देते हैं। कैसे, चॉइस नहीं देते। क्या नहीं देते हैं, चॉइस नहीं होती है यहाँ पर। आपको के पास चॉइस नहीं होती है पेपर में कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा ये, जिसके 6 पोर्शन है, A B C D E F, सबकी मार्किंग 1.5 है, 6 9 मार्क्स। क्लियर। लेकिन जो आपका सेकंड क्वेश्चन होगा, जैसा मैंने अभी बताया कि जो यूनिट फर्स्ट से सेकंड एक कंपलसरी, ये बी और बी में भी चॉइस नहीं,
ऐसा मैकेनिक्स में हो सकता है। मैं नहीं कह रहा 100% ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसा होता है कई बार ऐसा हुआ है कि भाई बच्चे सोच के जाते हैं चॉइस मिलेगी, लेकिन पेपर में कोई चॉइस नहीं मिलती है। वो बच्चे चॉइस के चक्कर में कोई चैप्टर छूट जाते हैं और देन क्या होता है, चॉइस ही नहीं आती। तो क्या मार्किंग चेंज होगी? नहीं, मार्किंग 6 रहेगा। हो सकता है इसको 3 कर दे, हो सकता है इसको 2 कर दे, हो सकता है इसको 1 मार्क्स का डाल दे, हो सकता है कि इसको तीनों को 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ही डाल दे, हो सकता है कि भाई आपका ये 3 का कर दिया, इनको 1.5 हाफ के कर दे। किसी भी तरीके से तीनों पूरा क्वेश्चन की मार्किंग क्या रहेगी? 6। मार्किंग वही रहेगी 6 और चॉइस भी खत्म कर दिया। अब देखो आपको हर क्वेश्चन करना है, चॉइस खत्म हो गई है, देन आपको हर क्वेश्चन करना है कि आप, ऐसा नहीं है कि किसी भी क्वेश्चन को आप छोड़ जाए, किसी टॉपिक को छोड़ जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो देन ये सारी चीजें आपके पेपर को, तभी तो फिजिक्स का पेपर इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाता है कि बोलते हैं फिजिक्स टफ है, फिजिक्स टफ है। टफ कुछ नहीं है, बच्चों को पैटर्न ही नहीं पता। ऐसा हो सकता है, मैं नहीं कह रहा 100% होता है, पर मैकेनिक्स के पेपर में ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसा हुआ है, इसलिए कह रहा हूं आगे भी हो सकता है। ठीक है ना, तो देन ये पॉसिबिलिटी होती है। क्लियर है? देन ऐसा एक पहली यूनिट में नहीं, सभी यूनिट्स में, चारों यूनिट में ऐसा ही होता है, कोई चॉइस नहीं होती है। क्लियर है? देन आई थिंक होपफुली आप लोगों को पेपर पैटर्न समझ में आ ही गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा इसमें। क्लियर? देन अब देखो, अब अपन मैकेनिक्स का जो पेपर है उसके बारे में पढ़ते हैं। भाई क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या नहीं पढ़ने वाले हैं, और यूनिट वाइज क्या है, कौन कौन से यूनिट है, उन सबका सीन समझते हैं यहाँ पर। क्लियर? मैं इन चीज़ों को, एक्स्ट्रा चीज़ों को रफ कर देता हूँ यहाँ से। देखो, अब देखो यहाँ पर सामने आप सभी लोग, ठीक है, क्या देखो यहाँ पर देखो, मैकेनिक्स यूनिट ना है अपने पास टोटल 4। कितनी यूनिट है अपने पास? 4। यूनिट फर्स्ट के अंदर अपन 3 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। कितने चैप्टर पढ़ने वाले हैं? 3 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। जब यूनिट सेकंड स्टार्ट होगी तो यूनिट सेकंड के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्लियर? देन अभी अपन किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं? यूनिट फर्स्ट के बारे में, कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, यूनिट फर्स्ट में क्या पढ़ने वाले हैं आप लोग, यूनिट सेकंड में क्या पढ़ने वाले हैं, यूनिट थर्ड में और यूनिट फोर्थ में। यूनिट फर्स्ट में आपका जो पहला चैप्टर रहेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, जो चैप्टर फर्स्ट होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि अपन चीजों को देखना सीखेंगे। यहाँ पर सर देखना तो हम जानते हैं, अरे उनको फील करना सीखेंगे। फिजिक्स क्या कराएगा आपको? फील कराएगा कि किस तरीके से यूनिवर्स में चीजें हो रही हैं। आपको मैं बताऊंगा आपको एग्जांपल्स के थ्रू कि एक ही चीज अलग अलग जगह से अलग अलग दिखाई देगी। ऑब्जर्वर सेम रहेगा, सेम चीज हो रही है, लेकिन सबको अलग अलग सीन नजर आएगा। ठीक है, जो आपका सेकंड चैप्टर होगा वो होगा कोरियोलिस फोर्स। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हिंदी में बोल देते हैं, मैं लिख देता हूं, मैं भूल गया, हिंदी मीडियम की क्लास है। देन निर्देश तंत्र, क्या बोलते हैं इसको? निर्देश तंत्र। ठीक है, इसको, इस चैप्टर का नाम क्या है? निर्देश तंत्र। क्लियर? देन जो आपका चैप्टर सेकंड होगा वो होगा कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स कौन सा चैप्टर होगा आपका? कोरियोलिस, CORIOLIS, कोरियोलिस फोर्स। हिंदी में भी इसे यही बोलते हैं, कोरियोलिस बल। क्या बोलते हैं? कोरियोलिस बल। ठीक है, देन चैप्टर थर्ड जो आपका होगा, चैप्टर थर्ड कौन सा होगा आपका? यहां पर होगा कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसी में मतलब आपका क्या नाम होगा? संरक्षी बल। संरक्षी बल, ये तो देन आपको हिंदी में बता दिया मैंने, इंग्लिश में बता दिया। इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं एक ही कलर में, ये लो।
ठीक है। देन पहला जो फ्रेम होगा आपका, जो चैप्टर होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेकंड होगा कोरियोलिस फोर्स, और थर्ड चैप्टर कौन सा होगा, कंजर्वेटिव फोर्सेज, देन निर्देश तंत्र, कोरियोलिस बल और संरक्षी बल। ठीक है। देन इनके बारे में अपन तीनों के बारे में क्या करेंगे, एक एक के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्लियर। ये तो है अपना फर्स्ट यूनिट का सीन। किसका सीन है भाई, आपके फर्स्ट यूनिट का, यूनिट 1 में। अब अपन बात करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट में। चैप्टर नंबर फर्स्ट ही पढ़ेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो देन चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में अपन क्या करते हैं, यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है। तो देन अब अपन बात करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट कौन सा है अपना, मैं उसको देखो वाइट मार्कर से अपन हेडिंग डालेंगे हमेशा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्या है आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट। क्लियर। देन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सबसे पहली चीज तो हमारा यही टॉपिक है, यही क्वेश्चन है कि भाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, कि सबसे पहली चीज तो यही होगा ना कि भाई आपका जो आप पढ़ रहे हैं उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब निर्देश तंत्र क्या है, कि आपका यहाँ पर निर्देश तंत्र क्या है। देखो कि एक सिस्टम, एक क्या हो आपके पास सिस्टम हो, एक जिसके करस्पॉन्डिंग हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करें, उसका ऑब्जर्वेशन दें, उसको डिफाइन करें, उसको क्या करें, डिफाइन करें, कि एक ऐसा सिस्टम जिसके करस्पॉन्डिंग हम एक दूसरे ऑब्जर्वर को क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। हम कहेंगे कि मेरे रेस्पेक्ट में मैं क्या हूं, सिस्टम, कि मेरे रेस्पेक्ट में वो दीवार 10 मीटर दूर है, तो वो दीवार क्या हो गई, ऑब्जर्व आपका क्या हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, मैं क्या हो गया, फ्रेम हो गया, कि मैं एक क्या हूं, फ्रेम है, मेरे रेस्पेक्ट में वो जो दीवार है 10 मीटर डिस्टेंस पर है, तो मैंने क्या डिफाइन कर दिया, एक आपका यहाँ पर फ्रेम डिफाइन कर दिया, कि एक ऐसा सिस्टम जिसके करस्पॉन्डिंग अपन किसी ऑब्जेक्ट की क्या करें, उसकी ऑब्जर्वेशन को क्या करें, क्लियर करें, आइडेंटिफाई करें, वो क्या कहलाता है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो क्या कहलाता है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है, कोई डाउट किसी को यहाँ पर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, कि किसी सिस्टम के करस्पॉन्डिंग, किसी सिस्टम के मैं बोल सकता हूँ और क्या नाम है आपका, कि किसी सिस्टम के अराउंड, किसी सिस्टम के अराउंड क्या करें, किसी ऑब्जेक्ट को क्या करें, डिस्क्राइब करें, उसके क्या करें, डिस्क्राइब करें, कि वो मेरे से यहाँ पर है, कि मेरे को वो ऐसा नज़र आ रहा है, वो क्या कहलाता है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो क्या कहलाता है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरी बॉडी को, दूसरे ऑब्जेक्ट को किसी पहले के रेस्पेक्ट में क्या करना, डिफाइन करना, उसको क्या करना, ऑब्जर्व करना, क्या कहलाता है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल की फॉर्म में देखो, मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल बना के ही देता हूँ। ठीक, ये आपकी एक 4 व्हीलर है, जिसमें मैंने यहाँ पर किसी प्रिय स्टूडेंट को बैठा दिया, और एक दूसरा स्टूडेंट जो रोड के एक साइड में क्या है, खड़ा है, वो इस ऑब्जर्वर को देख रहा है। मतलब वो इस जो 4 व्हीलर है, कार है, इसमें बैठे हुए इंसान को देख रहा है। तो और ये कार मूव कर रही है इधर, तो इस इंसान को ये कार कैसी नजर आएगी, यानी ये इंसान, इस जो बाहर उसका दोस्त बैठा है, ये दोस्त है, और ये क्या है, उसका फ्रेंड है। ठीक है, अरे फ्रेंड नहीं, कुछ और करते हैं इसको, इसका नाम दे लेते हैं अपन ए नाम दे लेते हैं, कि आपका क्या है, ए है, ए इंसान, ए है, कि ए कहाँ बैठा है, आपकी किसी 4 व्हीलर कार में बैठा हुआ है, और डी उसको देख रहा है। क्या कर रहा है, डी उसको देख रहा है। डी जब ए को देखेगा तो वो कैसा नजर आएगा, इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा या नहीं आएगा, इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा, आएगा। देन ये क्या हुआ आपका रेफरेंस फ्रेम, कि इसके रेस्पेक्ट में ये जो ए ऑब्जर्वर है किधर, आपका इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्लियर। देन ये क्या है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यदि मैं इसी को यहां से डिफाइन करूं, ये इस इंसान को,
यहां से कि ये आपका क्या है, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब मैं आपको देखूं या आप मेरे को देखें, दोनों नजर तो सेम आनी चाहिए ना, दोनों कैसे नजर आनी चाहिए, सेम। लेकिन यहां पर ऐसा फ्रेम चेंज होते ही चीजें चेंज हो जाएंगी। देखो क्या पहले ये फ्रेम था, या इसने देखा तो ये कैसा नजर आ रहा है, इधर मूव करता हुआ नजर आ रहा है, नहीं आ रहा। देन अब क्या हुआ कि ये जो यहां ऑब्जर्वर अपने पास ए है, अब इसने अपने दोस्त को देखा डी को, इसने अपने दोस्त को देखा, किसको, डी को देखा। जब डी को देखा इसने, तो देन इसको कैसा नजर आएगा, ये इसको गाड़ी में बैठे जो आपका दोस्त है ए, उसको डी कैसा नजर आएगा, इधर मूव करता हुआ नजर आएगा या नहीं आएगा, इधर मूव करता हुआ नजर आएगा या नहीं आएगा। देखो उधर अपोजिट डायरेक्शन में, खुद के अपोजिट। तो देखो ऑब्जर्वर चेंज होते ही चीजें चेंज हुई या नहीं हुई, ऑब्जर्वेशन चेंज हुई या नहीं हुई। देन यही क्या कहलाता है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यही क्या कहलाता है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है, कोई डाउट किसी को? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है कि आपका किसी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में एक ऐसा सिस्टम जिसके रेस्पेक्ट में, जिसके करस्पॉन्डिंग हमें दूसरे ऑब्जेक्ट की, दूसरे बॉडी को क्या करना हो, डिस्क्राइब करना हो, दूसरे ऑब्जेक्ट या दूसरे बॉडी की क्या करें अपन, डिस्क्राइब क्या करें, मोशन को क्या करें वहां पर डिस्क्राइब करें, वो क्या कहलाता है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो क्या कहलाता है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर, निर्देश। क्लियर, ये एग्जांपल से समझ में आया कि भाई आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होते ही चीजें चेंज हो जाएंगी, यहां पर सारी चीजें, इक्वेशंस भी चेंज हो जाएंगी इनकी यहां पर। क्लियर। देन मैं और एग्जांपल देता हूं कि आप एक ट्रेन में मूव कर रहे हैं और ट्रेन जा रही है इधर, इधर इस तरीके से ट्रेन में जा रही है इधर, और आप ट्रेन में बैठे हैं। एक बाहर आपका दोस्त खड़ा है, वो आपको देख रहा है, उसको आप ऐसे नजर आएंगे, आप उसको देख रहे हैं तो वो ऐसे नजर आएगा, फ्रेम चेंज हो गया। अब एक तीसरा दोस्त और आ गया, दोस्त नहीं आ गई, ठीक है, फ्रेंड आ गई, दोनों की कॉमन फ्रेंड है, उसको बैठा दिया ट्रेन में, बैठा दिया एक बार, कहां बैठा दिया उसको, ट्रेन में बैठा दिया। उसको क्या नजर आएगा, उसको देखो, यदि वो बाहर वाले दोस्त को देख रही है, उसकी निगाहें यदि बाहर वाले दोस्त पर है, तो वो कैसा नजर आएगा, पीछे जाता हुआ नजर आएगा। कैसा जाता हुआ नजर आएगा, पीछे जाता हुआ नजर आएगा। और यदि वो जो बैठी है ट्रेन में लड़की, वो यदि ट्रेन में बैठे हुए लड़के को ही देख रही है, तो उसको कैसा नजर आएगा, कैसा नजर आएगा, आगे नहीं, रेस्ट पर नजर आएगा। उसको लगेगा कि वो कहीं मूव नहीं कर रहा है, उसको लगेगा कि वो कहीं मूव ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो लड़की खुद भी कहां पर है, उस ट्रेन में है। तो देन फ्रेम क्या हुआ, चेंज हुआ है नहीं हुआ, फ्रेम क्या हुआ, चेंज, फ्रेम वही है, फ्रेम वही है, लेकिन ऑब्जर्वर चेंज कर दिया आपकी बार, कि फ्रेम का जो ऑब्जर्वर तो वही है, ऑब्जर्वर वही है, दूसरी बॉडी को चेंज कर दिया है। एक बार तो अपन बाहर वाली बॉडी को देख रहे हैं और एक बार ट्रेन के अंदर वाली बॉडी को देख रहे हैं। क्लियर है कि बाहर वाली बॉडी को देखेंगे तो हमें लगेगा वो पीछे जा रहा है, और अंदर वाली बॉडी को देखेंगे जो ट्रेन में ही है हमारे साथ, वो कैसा, रेस्ट पर है, मूव नहीं कर रहा है। यही क्या है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि देखो रेफरेंस फ्रेम चेंज करें नहीं करें तो भी चीजें चेंज हो जाती है, और रेफरेंस फ्रेम चेंज होते ही तो भी चीजें क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती है। क्लियर है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई डाउट किसी को? जैसे अपन बचपन में, और एग्जांपल देता हूं, बचपन में अपन गाड़ी में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, छोटे थे जब 2-4 साल के, छोटे मोटे से, ठीक है। तो देन जब अपन गाड़ी में जा रहे हैं तो अपन क्या देखते थे विंडो में, कि यार पेड़ पीछे जाते जा रहे हैं, हम आगे नहीं जा रहे हैं, पेड़, हम तो वहीं बैठे हैं ना, हम तो यही सोचते थे, हम तो वहीं बैठे हैं, पेड़ क्या जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो देन आप क्या हो गए, ऑब्जर्वर हो गए, एक फ्रेम हो गया। देन आपने जब दूसरे ऑब्जेक्ट को देखा तो आपको क्या नजर आया, वो बैकवर्ड जाता हुआ नजर आया या नहीं आया। यही क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यही क्या है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बताओ, कोई डाउट किसी को? क्लियर, कोई समस्या किसी को है तो बोलो, बताओ, कोई दिक्कत है, नहीं है? क्लियर है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ गया। बहुत सारे एग्जांपल दे दिए अब तो मैंने, किसी भी एग्जांपल से किसी को भी एक्सप्लेन कर दो कि एक सिस्टम जिसके रेस्पेक्ट में अपन क्या करें, किसी दूसरी बॉडी को क्या करें, डिस्क्राइब कर दें, किसी दूसरी बॉडी को क्या कर दें, डिस्क्राइब कर दें, कि द स्टेट ऑफ अनदर बॉडी, कि एक सिस्टम अबाउट विच द स्टेट ऑफ अनदर बॉडी इज डिस्क्राइब्ड, क्या कहलाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कि एक ऐसा तंत्र जिसके सापेक्ष किसी दूसरे ऑब्जर्वर या बॉडी या वस्तु, उसका क्या करें अपन, डिस्क्राइब करें उसकी स्टेट को, उसकी स्टेट को क्या करें, डिस्क्राइब करें, वो क्या कहलाता है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो क्या कहलाता है आपका यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है किसी को यहाँ पर? कोई डाउट नहीं है? देन अब देखो,
अरे देन ये तो क्या हो गया आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हम डिफाइन करेंगे आपका क्या नाम है इनर्शियल। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये क्या हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब क्या डिफाइन करेंगे? टाइप्स ऑफ, मीनिंग ही गलत लिख दी टाइप्स की, TH एक साथ हो रहा है। टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ, टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर? देन इसके बारे में पढ़ें कि भाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। अब ये कितने टाइप्स का होता है? तो देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है आपका, वो होता है 2 टाइप्स का। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमारे पास 2 तरीके के क्या होते हैं? निर्देश तंत्र होते हैं। 2 तरीके के क्या होते हैं? निर्देश तंत्र होते हैं। एक तो होता है इनर्शियल फ्रेम, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक कौन सा होता है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। REF लिख दो रेफरेंस को, ठीक है। यानी हिंदी में बोलूं तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र। कौन सा? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र। सर पढ़ा पढ़ा सा नजर आ रहा है, ये तो कहीं देखा हुआ सा। बिल्कुल 12th क्लास में पढ़े हो, 11th क्लास में जड़त्वीय निर्देश तंत्र 11th क्लास में, ठीक है। दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा है आपका? कौन सा हो जाएगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा कौन सा है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा आपका? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। ये कौन सा हो जाएगा आपका? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। क्लियर है? देन फर्स्ट कौन सा है आपका? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। सेकंड कौन सा है आपका? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। क्लियर? कि देन फर्स्ट कौन सा है आपका? जड़त्वीय निर्देश तंत्र, और सेकंड कौन सा है आपका? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। क्लियर है? कोई डाउट किसी को यहाँ पर? नहीं है? देन जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होते क्या हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज दूसरी यही है कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होते हैं और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होते हैं। दोनों के बारे में एक एक सब चीजें पढ़ेंगे अपन यहाँ पर, दोनों के बारे में। देन पहला उठाते हैं अपन जड़त्वीय निर्देश तंत्र। फर्स्ट टॉपिक क्या उठाते हैं अपन? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। देखो फर्स्ट कौन सा है अपना? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है अपना? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र में अपन होता क्या है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता क्या है? सबसे पहली बात, यानी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है? एक ऐसा निर्देश तंत्र कि ए रेफरेंस फ्रेम, एक ऐसा निर्देश तंत्र, एक ऐसा तंत्र जिसमें कोई ऑब्जेक्ट क्या हो? नॉन एक्सेलरेटेड हो, मतलब त्वरणहीन हो, मतलब त्वरित नहीं हो रहा है। मतलब एक ऐसा तंत्र जिसमें कोई ऑब्जेक्ट है त्वरण को फील नहीं कर रहा है, त्वरण को क्या कर रहा है? किसी भी तरीके के त्वरण को क्या नहीं कर रहा है? महसूस नहीं कर रहा है, मतलब त्वरण रहित है उसकी गति। क्या कहलाता है आपका? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। क्या कहलाता है भाई आपका? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। कि एक ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें कोई ऑब्जेक्ट है किसी भी तरीके का एक्सेलरेशन फील नहीं करे, मतलब पार्टिकल क्या रहे? नॉन एक्सेलरेटेड, जड़त्व क्या नाम है? त्वरणहीन रहे। ठीक है, क्या रहे? त्वरणहीन रहे, नॉन एक्सेलरेटेड हो, वो निर्देश तंत्र क्या कहलाता है आपका? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। कौन सा? एक ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या रहे? किसी भी तरीके का त्वरण को फील नहीं करे, त्वरणहीन रहे, वो निर्देश तंत्र क्या कहलाता है आपका? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। वो कैसा निर्देश तंत्र कहलाता है आपका? जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। वो निर्देश तंत्र कौन सा कहलाता है आपका? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। क्लियर है? देन जब आप, ऐसा कब होता है? एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में।
कि मैं एक और डेफिनेशन बोल सकता हूँ